यहीं पर वो 16 साल का बच्चा छोटी मोटी बात को लेकर विवाद हुआ और विवाद में उसको उसकी ज़िंदगी छीन ली। आपको बता दें बच्चे का जो नाम था लकी था और बच्चा जो था उसके माँ बाप भी नहीं थे, बुआ के यहाँ रहता था, बुआ पालती थी और वो सहारा बनना चाहता था इनका और कहता था कि जो भी पैसे कमाऊंगा आपको एक अच्छी ज़िंदगी दूंगा और आपके लिए कुछ बेहतर करूंगा। लेकिन आज उसके सपने और उसकी उम्मीदें सब टूट गई। अब बची हैं वो बेसहारा बुआ, जो अब उनको इस बात का भी गिल्ट है कि पहले से माँ बाप नहीं थे और उसके बाद उनके भतीजे के साथ इस तरीके की घटना हो गई। ये जो घटना हुई है कब हुई, क्या हुआ था? तो घर में थे, खाना खा के आया था वो ऊपर से कि मैं अभी आ रही हूँ, मैं टेलिया हूँ थोड़ी देर। यहाँ तक यहीं खेल रहा था जब से, बहुत देर से। मैं चल कोई बात नहीं, तुम दवाई खा के सो जाओ। गोली दे के आया था मुझे कि तुम दवाई खा के लेट जाओ, चक्कर आ रहे हैं तुम्हें। वो मेरी माँ तो नीचे मत उतरियो, सीढ़ियों पे से गिर जाएगी, मैं अभी आ जाऊंगा। जब से दोबारा शिकल ही नहीं देखी मैंने उसकी। हमें तो पता ही नहीं था हमारे बच्चे के साथ ये हाल हो रही है वहाँ पे। वो 4 लोग कौन थे, मतलब पहले से? पता बिल्कुल नहीं पता मैडम जी, हम तो घर में थे सारे। कल भंडारा बांटा उसने भी, सबों ने बांटा है, सब तक तक आके लेट गए थे भंडारा बांट के खा के। तू खा ले बुआ, एक गस्सा तो खा ले। मैंने कि नहीं भाई मेरे खांसी हो जाएगी, मैं नहीं खाऊंगी, फिर तू दवाई दिलाता फिरेगा मुझको। अच्छा मत खा, तू रोटी खा ले। खिचड़ी खाई है दोनों माँ बेटों ने, जब से दोबारा शिकल नहीं दिखाई मुझको, दोबारा शिकल नहीं दिखाई। चुप हो जाइए। अभी लकी जो था कुछ काम धाम करता था या फिर वाड़ियाँ धो लेता था, जो काम आता था वो सब कर लेता था। झांकियाँ भी निकालता था जागरणों में। उन 4 लड़कों से कोई बहस हुई जो ऐसी घटना हो गई? हम जानते ही नहीं है उन बच्चों को भी, हमें तो पता ही नहीं था हमारे के साथ ये हो जाएगा। कहीं से कहीं नहीं दूर तक पता था। बता क्या चाहते हो, किस तरीके का न्याय चाहते हो? क्या इंसाफ चाहिए हमें, तो इंसाफ चाहिए मेरे बच्चे का। हाँ बस मुझे तो इंसाफ चाहिए। मेरी तो लाठी तोड़ दी इन लोगों ने। वो तो खुश हो रही हैं उनके मम्मी पापा, उनके मम्मी पापा बड़े खुश हो रहे हैं ऐसी शिक्षा दे दे के, ऐसी शिक्षा दे दे के सब खुश हो रहे हैं। अब तो मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया, बच्चा छीन लिया। लकी कब से आपके पास रह रहा था? रह रहे थे छोटे, मैं यहीं रहती थी। मेरी मम्मी की तबीयत खराब रहती थी तो उनके मम्मी पापा खत्म होने के बाद में मैं यहीं रहने लग गई थी। छोटा सा था जब वो, जब ही मैं उसको नहलाती धुलाती सब कुछ करती दोनों भाइयों को, दोनों को। वो कहता ये, मैं कहती अरे गोरिया तू बैठेगा नहीं? अरे अभी बैठ रहा हूँ, अभी बैठ रहा हूँ, काम करिया हूँ, कल से मैं गाड़ी धो के और ला दूंगा तुझको सवेरे पैसे। सिलेंडर भरवा लियो तू। मेरे सिलेंडर भर गया, मुझे सिलेंडर नहीं चाहिए था। मेरा खत्म हो गया जवान बेटा, एक बेटा था इनके वो भी खत्म हो गया। अब ये देखो भतीजा सहारा बना, वो भी छीन गया, भतीजा भी छीन लिया। किसने छीना? वो कौन लोग थे, कहाँ से? नहीं पता, अगर ये मालूम होता तो क्या से क्या करते। अब तक का तो यही तो नहीं पता ना। हम लोग तो अपने अपने घरों में, मैं खाना बना रही थी, ये दीदी भी खाना बना के बैठी थी, वो खाना खा के उतरा था। तो घटना क्या हुई, कैसे हुई है? नंबर गली के कॉर्नर पे हुई है घटना। जिन लोगों ने मारा है वो आगे मार के भाग के चले गए हैं, उधर की साइड ही भाग के चले गए। अगर इधर की साइड भी आते तो कोई ना कोई जरूर पकड़ लेता उन लोगों को। अच्छा, तो वो 4 को किसी ने देखा ही नहीं? जी देखा ही नहीं, देखा होगा उन लोगों ने, ऐसी बात तो नहीं है। जो दुकान वाले हैं, जो आसपास के लोग हैं, सबने देखा होगा। बाकी ये है कि अब कोई बता नहीं रहा ना। अच्छा, बता नहीं रहे। सीसीटीवी कैमरे में सब निकल ही आएगा, फुटेज में तो सब कुछ आएगा ही आएगा। सारे पूरे मोहल्ले में लगे हुए हैं सीसीटीवी, सारे कैमरे ही कैमरे लग रहे हैं पूरी गली में। ये बताइए, अभी इनका तो सारा छीन ही गया, इनको तो इंसाफ मिलना चाहिए। और आप लोग दिलवाएंगे इंसाफ? आप लोग सब मिलकर इंसाफ दिलाएंगे? अरे सीला पानी देना। तो देखिए इनकी जो सिचुएशन है वो ठीक नहीं है, अभी बेहोश हो गई हैं। और वाकई में एक बेटा था वो ख़त्म हुआ, फिर अभी भतीजा जो एकमात्र सहारा था वो भी ख़त्म हो गया। तो जाहिर तौर पर दिक्कत है, परेशानी है। और आप देख सकते हैं कि ये वही गली है और आगे कह रहे हैं 4 नंबर गली पर उसको मारा है। और किस तरीके से बेरहमी के साथ मारा, ये भी बड़ा सवाल है। और आपका भतीजा था वो? मेरा जो है, मैं उसका ताऊ हूँ। अच्छा, ये पूरी
पूरी घटना कैसे हुई, कब आपको पता चला, कैसे? मैं यहाँ बैठा था मैम, तो हम ये समझ रहे थे वो धक्का मुक्की हंसी मजाक करता था। हमने ये अभी आ जाएगा, जब चाकू लगा दूसरे चक्कर में पता लगा जब हम लोग भाग के गए यहाँ से। दुकानें, ये चारों दुकानें आज बंद है ना पीछे, चारों दुकानों के सामने मारा है। को किसने मारा ये पता चला कि कौन लड़के थे वो? नहीं, अभी कुछ नहीं पता है हमें मैडम इसके कुछ बाद। लोग कह रहे हैं कि दूसरे समुदाय के लोग थे, कुछ लोग कह रहे हैं कि अपनी कम्युनिटी के थे। कौन था? हमारी कम्युनिटी का कोई नहीं था। अच्छा, मुस्लिम थे? अब देखो मैम, ऐसे तो कहना भी बेकार है तो दुकानें मोमडनों की, वो भी इंसान है। क्या समझे? अब ऐसे तो हम नहीं कह सकते वो समुदाय गंदा है। जब ही पता लगेगा वो तो। ये मैंने ये बोला नहीं कि आप ये बोलिए कि वो समुदाय गंदा है या अच्छा है, मैंने ये नहीं बोला। मैं ये बोल रही हूँ कि वो किस समुदाय के लोग थे, आप लोग को कुछ पता चला या नहीं? समुदाय का मतलब ये नहीं है, मुलजिम का कोई समुदाय नहीं होता, वो क्रिमिनल है, क्रिमिनल की तरह से। उसका कोई वो नहीं है, कोई धर्म नहीं, कोई मजहब नहीं। कितने साल के? 16 साल का लक्की था, 16 साल के ही बच्चों ने मारा है। चाकू से? 3 चाकू मारे, एक कैंची नाई की दुकान से निकाल के। कोई विवाद चल रहा था? कोई विवाद नहीं था उसका, वो जागरण में जाता था, गाड़ियाँ धोता था। बिना विवाद के कोई ऐसे किसी को क्यों मारेगा? अब मैम मैं भी नहीं बता सकता, क्योंकि हम काम धंधे वाले आदमी हैं। चलिए, तो बच्चा तो चला गया, चाहे वो किसी का, और उस पर भी अभी भी लोग चुप्पी साधे हुए हैं और किसी को कुछ पता ही नहीं है। आप ये गली देखिए, यहाँ पे मुझे लगता है इतनी पतली गली में कम से कम 10 या 15 सीसीटीवी कैमरा लगे होंगे, लेकिन इस बात का किसी को भनक नहीं है कि क्या हुआ। चलिए, और भी कुछ लोगों से जानते हैं कि क्या कहेंगे। आप लोग भाग रहे हैं क्यों? मतलब क्या ये पूरी घटना क्या है, आप बताएंगे? यहाँ पर कल रात को लड़का रहता है जो लक्की, उसके साथ इंसिडेंस ये 4 नंबर पर हुआ है। अब ये किसने करा क्या नहीं करा, कोई नाई की दुकान है, उसकी दुकान में से किसी ने कैंची वैची निकाली, उसके मारी। फिर मौका वारदात में एक लड़का खड़ा हुआ था, तो वो उसे लेके हॉस्पिटल गया। उसके बाद से कुछ नहीं पता कि किसने मारा है, किसने नहीं मारा। वहाँ जो कैमरे लग रहे हैं उनकी फ़ोटो ब्लर आ रही है, रिकॉर्डिंग। बाकी उसके बाद जो पुलिस कार्रवाई कर रही है वो दिखी नहीं, देखिए कार्रवाई क्या कर रही है पुलिस। तो आप लोग जानते थे लकी को जो बच्चा था? में रहता है, भाई है छोटा। कैसा था नेचर? झगड़ालू? बढ़िया था, झगड़ालू नहीं था, खाना खा के घर से बाहर ही निकला था टहलने के लिए बस। कोई ऐसे किसी को बिना रंजिश के क्यों मार देगा? रंजिश की हुई हो किसी से, बच्चों से, तो वो कुछ पता नहीं होता ना घर पे। इतनी बड़ी रंजिश तो कोई हुई नहीं होगी, अगर हुई भी होगी तो आपस में तू मैं हो गई होगी। इतनी बड़ी रंजिश का तो हमें भी नहीं पता, वो पता होता तो फिर हम लोग बात करते उनसे। स्पेसिफिक 4 नंबर गली बोल रहे हैं, क्या यहाँ पे भी वैसा है कि वो हिंदू मुस्लिम का एंगल ऐसा वाला? मैडम ऐसा एंगल तो देखो है नहीं, लेकिन इसमें मना भी नहीं कर सकते। सब लोग ये ऐसे कि देखो जिसका जैसा व्यवहार है, जो यहाँ माइनॉरिटी है, अब यहाँ हिंदुओं की माइनॉरिटी हो गई है, माउंटेन की मेजोरिटी हो रही है। रियलिटी ये है, सारे हिंदू भाग गए यहाँ से। हाँ, सब घर बेच के जा रहे हैं, सब बेच के जा रहे हैं। हम भी अपना घर बेच रहे हैं, सब बेच के जा रहे हैं। आप क्यों बेच रहे हैं? मैम यहाँ हम सेफ फील नहीं कर रहे ना, सेफ ही फील नहीं कर रहे हम। तभी अच्छा, कैमरे पे कोई ये बात नहीं बोल इंडस्ट्री एरिया ना है, तो कमर्शियल एरिया बना रखा है। हर गली में फैक्ट्री है, हर गली में 15-15 लोग काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमारी फैमिली सेफ थोड़ी है। तो ये कमर्शियल एरिया बना दिया ना इसको डोमेस्टिक एरिया, तो रिहाइश का इलाका है, डोमेस्टिक एरिया है ना, तो कमर्शियल क्यों बना रहे हो इसे आप? तो फिर तो जाएंगे फिर पूरे कमर्शियल बना दो इसे। यही रीज़न है मैम बेचने का हमारा। तो मतलब क्लाइंट मिल गए बेचने के लेने के लिए? हाँ हमडा में है या फिर कोई और? जी, कौन है वो जो ले रहे हैं? वो मुस्लिम? हिंदू तो मैम जा रहा है, तो हिंदू लेगा क्यों? मोहम्मदन नहीं लेगा ना, हिंदू तो जा रहा है ना मैम। बताओ यहाँ से लेके यहाँ से कितने मकान गिनाऊँ मैं आपको, कितने हिंदू हो गए? सब मैम सब ने बेच दिया, सब लगे पड़े हैं। या फिर जिन पे कम पैसे हैं, जिनकी फैमिली में ज़्यादा लोग हैं, वो डीलर को पैसे देके फ्लैट बनवा लेते हैं कि भाई आप 2 फ्लैट ले लो, 2 फ्लैट में हम रह लेंगे बस। बुरा फील हो रहा होगा ना कि मतलब अपना घर जहाँ से बचपन बीता, मजबूरी में आप। ये मैम कैसे रह सकते हैं यहाँ पर? रह ही नहीं सकते ना, जान का खतरा है। देख लो आप कैसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं। हमारे घर के बच्चे सेफ थोड़ी हैं यहाँ पर। भाई बच्चे किसी से भी लड़ाई कर सकते हैं, गाली बक सकते हैं, तू मैं कर सकते थे। यहाँ तो माहौल ऐसा हो रहा है कि सीधे इंसान को मार देते हैं। इंसान की जान की कोई कीमत ही नहीं है। लोग कहते हैं कि देश में हिंदू मुसलमान हो रहा है। जब इस तरीके की घटना होती है और जो लोग अपना घर छोड़ के जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं, फिर उसके बाद जब
फिर ये सवाल आता है कि अरे हिंदू मुसलमान जानबूझ के किया जा रहा, तो ये ग्राउंड रियलिटी है या फिर मतलब ऐसे ही प्रोपेगेंडा है बीजेपी या फिर और पॉलिटिकल पार्टी द्वारा? प्रोपेगेंडा तो है ही नहीं। देखिए आप जहाँ भी देख रहे हैं, अभी भी इतने न्यूज़ में चल रही कि वहाँ पर भी वो आपको उत्तम नगर का सीन हुआ, वहाँ भी यही बात कही कि मुसलमान के लड़के ने काट के मार दिया। तो हर जगह ये हो रहा है, यहाँ भी ये भी पता चलेगा, देखा जाएगा हिंदू था मुसलमान थे, किसने मारा है अभी तो पता नहीं ना। ये अभी जिसे शक के दायरे पे पुलिस लेकर रही है, वो एक लड़का है यहाँ रहता सलमान नाम का, उसे शक के दायरे पे लेकर रही है, तो वो तो मामला नहीं। अब क्या करा जाए, कोई आपकी दुकान से कैंची थोड़ी निकाल लेगा आकर। परसेंट यहाँ हिंदू होंगे, कितने परसेंट मुसलमान? मैम यहाँ माइनॉरिटी में होगा हिंदू, अब मेजोरिटी में मुसलमान है, 20% हिंदू होंगे। क्या कहेंगे? यही सेम फीलिंग है? यही है जो इन्होंने बोला, वही है। अच्छा, आप लोग युवा है, उसके नाते आप लोग को बुरा फील होता है कि जब इस तरीके की घटना हो जाती है और आप अपने आप को असहाय महसूस करते हैं कि अरे हम तो कुछ कर नहीं सकते, हम अपना घर बेच के चले जाएंगे बट इससे लड़ नहीं अगर पाए? हम यहाँ होते तो उसे ऐसा होने देते? अगर वो हम दिन में हमारे यहाँ पे भंडारा बटा था तो सब अंदर थे, सो रहे थे, उसके पापा भाई बहन सब अंदर थे। जब उन्होंने देखा ना हाँ इसके साथ का कोई नहीं है, जब उन्होंने वार करा है, नहीं तो नॉर्मल टाइम पे यहाँ पे ना 6-7 लड़के हम बैठे रहते हैं, उसके पापा हो गए, कभी कोई हो गए, तो हम बैठे रहते हैं, सारे यार दोस्त बैठे रहते हैं। लेकिन उस कल के टाइम पे भंडारा बटा था तो सब थके आ रहे थे, तो सब घर में थे, उन्होंने देख लिया कि हाँ आज कोई नहीं आएगा, इसलिए उन्होंने वारदात। मैं अभी ऐसे वहाँ पे उनके परिवार के वो चाचा फूफा ताऊ जो भी है वो बोल रहे थे कि ऐसी कोई बात नहीं है और हम बोलना नहीं चाहते। लोगों में इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी इस बात का डर है कि वो हिम्मत नहीं कर पा रहे कि वो ये बोल दें कि मुस्लिम समुदाय ने किया है ऐसा, मतलब कंफर्मेशन के बेस नहीं है। अभी एक हफ्ते पहले की बता देता हूँ आपको मैं। इस गली के अंदर 2 वाइफ थी मोमदन की, उनने एक अपनी वाइफ को हथौड़े से मार दिया। मात्र एक हफ्ता हुआ होगा उस घटना को। अपनी वाइफ को हथौड़े से मार दिया, आगे मर गई। 2 या 3 महीने पहले आई है वो फ्लैट में, बताइए आगे अब बताइए क्या कर सकते हैं। और अब ये हो गया 2-3 दिन पहले इस आगे वाले चौक पे 3 फायरिंग करके गए हैं हवा में, ये आपका हॉस्पिटल के सामने। और उससे पहले ये पांडुशिला है, पांडुशिला के आप इधर जाओगे ना, वहाँ पे पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा वाला, उसकी दुकान पे 2 से 3 लड़के आते हैं, उसे मारते हैं और पैसे बिना दे के चले जाते हैं। और पिज़्ज़े वाले को ही पुलिस उठाती है, चाहे उनने कंप्लेंट करी हो चाहे ना करी हो, पुलिस वाले उसका ठेला है वो थाने लेके चले गए। अब बताइए, अगर मैं पिट रहा हूँ, मैंने 100 नंबर पे कंप्लेंट करी तो पुलिस मेरे को उठाएगी? जिनने मारा है उसे नहीं उठाएगी? भ्रष्ट सिस्टम का कहीं ना कहीं सिनेरियो ही चल रहा है, जिससे आप पूछोगे ना आप यही बोलेगा कि मतलब भाई हमने कंप्लेन की, हमारे ऊपर ही पुलिस ने केस कर दिया। तो ये चल रहा है। और यहाँ पर इतनी बड़ी गली है, यहाँ पर सबको पता है कि हिंदू जो है माइनॉरिटी में है, मुस्लिम जो है मेजॉरिटी में है, फिर भी कैमरा नहीं है, कोई सेफ्टी नहीं है, कोई पुलिस वाले नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, मतलब सेफ्टी सिक्योरिटी का कोई इंतज़ाम नहीं है सेंसिटिव एरिया होने के बाद भी। तो ये है हालात जो कहीं ना कहीं प्रशासन पर उठता है बेसिकली देखा जाए। क्या कहेंगे, ये जो घटना हुई है, भैया कह रहे हैं कि घर छोड़कर जाने के लिए मजबूर हैं और लोग बेच रहे हैं अपना घर। मैडम यहाँ तो सब बेच के जा रहे हैं, वैसे तो जब से इधर मोमडन आ रहा है सब बेच के जा रहे हैं। और खरीद भी मोमडन रहे। खरीद मोमडन ही खरीद रहे सब। 5 लाख के माल के 7 लाख रुपए 6 लाख रुपए दे रहे हैं। 5 लाख का 7-8 लाख। हाँ। पता नहीं इनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, हमारी समझ तो ये बात नहीं आ रही इनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है। एक ही परिवार में 10-12 औलादे हैं, एक आदमी मर जाए तो टेंशन नहीं होती इन्हें। यहाँ जरा से बच्चे को खरोच लग जाती है तो दर्द होने लगता है शरीर में हमारे। ये मैं देख रही हूँ तो मुझे ग्राउंड रियलिटी पता चल रही है। और मैं ये पहला ऐसा केस देख रही हूँ जहाँ पर हिंदू बार बार ये कहता है कि मतलब हम छोड़कर जाने के लिए मजबूर है, लेकिन यहाँ पर अब लोग कन्फ्रंट भी करने लगे कि मुस्लिम उनका घर खरीद रहे हैं और डबल प्राइस पे दे के। और आप जब आप सुनते हैं, न्यूज़ में सुनते हैं, सोशल मीडिया पर देखते होंगे, सब कहते हैं कि जानबूझ के हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, देश में बांटा जा रहा है, तमाम चीज़ें। कानून की व्यवस्था नहीं है कुछ भी। एक अकेले योगी ने पूरी यूपी सुधार दी, अकेले योगी ने। कितना बड़ा यूपी है, 35 करोड़ की आबादी है,
इतनी पूरे पाकिस्तान की आबादी नहीं है। योगी ने पूरे यूपी को सुधार रखा है। आदमी अपने आप ही सरेंडर कर रहे हैं, वो जी लो मैं चोर था, अब मेरी तख्ती है लटकी भी, मुझे जेल में डाल दो। हो रहा नहीं हो रहा यूपी के अंदर ये सब। कोई तो परिवार भी डर के मारे ये नहीं बोल पा रहा है कि किसने मारा है। किसने मारा है, सही बात है जी। चलिए आप भी कुछ कहेंगे, मतलब कैसा लग रहा है कि मतलब ऐसा। नहीं मैं था नहीं मैडम। चलिए ये तो हम भी नहीं यार, हम कौन सा थे यहाँ पे। तो ये है कहानी यहाँ पे। अच्छा ये हिंदू एरिया किस साइड है और मुस्लिम एरिया किस साइड ज्यादा है? पहले 10 नंबर गली से पल्ली तरफ मोमडन एरिया था, इधर भी थे मोमडन 2-4, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता था। बतेरी बार झगड़े हुए पर लेकिन कुछ नहीं हुआ कभी भी इस तरीके से। अब इधर कुछ मोमडन जो बढ़ता जा रहा है तो इस वजह से ज़्यादा होने लगे केस। अच्छा ये बताइए सच में मतलब भाईचारा मतलब है या फिर मतलब भाईचारा है, ऐसी बात नहीं है भाईचारा नहीं है। हम भी बैठते हैं मोमडन के साथ, ये नहीं कि हमारा यारा नहीं है। गली में है तो ऑब्वियसली आप कितना बचेंगे बैठना, और सब लोग एक जैसे भी नहीं होते, सब हाँ सब कुछ अच्छे भी हैं कुछ बुरे भी हैं। व्यापार भी कर रहे हैं लोग। हमारी दुकान है स्टेशनरी की, हमारी दुकान पे हमारे 70% मोमडन आके माल लेके जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमारे को किसी तरीके से। भारत है, डाइवर्सिटी है, यहाँ पे डेमोक्रेसी है, तो हर कोई हर समुदाय के लोग रहते हैं। बट चिंता की बात है ना कि अगर हिंदू पलायन करके और ऐसी घटना के बाद पलायन कर करके छोड़ने पे मजबूर है तो उसका इंटरनल जिम्मेदार कौन है? सरकार है। हाँ और भी तो लोग हैं जो कहाँ से पैसा आ रहा है कि जो एक प्रॉपर्टी का 5 लाख प्रॉपर्टी का 8 लाख 10 लाख देके खरीद रहे हैं, तो वो भी एक इंटरनल प्रॉब्लम। बिल्कुल है, बिल्कुल है। ये है सिचुएशन। चलिए 4 नंबर गली जो है उधर भी चल के देखते हैं कि किसी ने वो कुछ घटना देखी। वैसे सब बोलते हैं कि मैं अभी जस्ट आया हूँ, मैं था ही नहीं। अब एक वही आपको दोबारा चैप्टर वही दिखाने का प्रयास करते हैं। कोई नहीं बोलेगा, मैं इस बात की गारंटी, अभी मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और वहाँ पर जाऊंगी सब यही बोलेंगे कि मैं अभी जस्ट आया हूँ और मैं यहाँ पे था ही नहीं। कोई भरोसा नहीं मेरे ऊपर भी अटैक हो जाए। हाँ कोई भरोसा नहीं इस बात का कि मेरे ऊपर भी अटैक हो जाए। पे क्यों अटैक होगा? अगर आपको ऐसा डर लग रहा है तो आप कैमरे पे बोल सकते हैं। मुझे कोई इस बात से डर नहीं है। अटैक हो जाएगा, मरना तो एक दिन है ही, उस चीज से तो कोई दिक्कत है ही नहीं। जी के मरने से अच्छा है कि मतलब खुल के मर जाओ एक बार, कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें। जब आदमी घुटने लगे तो इसी तरीके के विचार निकलने लगते हैं। चलिए जानते हैं, आप लोग भी यही रहते हैं? अच्छा, क्या कहेंगे ये जो घटना हुई है? ये कहेंगे, क्या नाम हुआ सर आप? रवि। क्या कहना चाहेंगे जो घटना हुई है? सब अपने घर बेचने के लिए मजबूर हैं, यहाँ से पलायन कर रहे हैं। हम क्यों घर बेचेंगे? बेचने वाले बेचेंगे, घर क्यों बेचेंगे हम अपना? जिन्होंने लोग तो बेच रहे हैं। हाँ बेचने वाले बेचेंगे, मजबूरी। उनको डर लग रहा है कि कल को आज इनके बच्चे के संग हुआ है, कल को हमारे बच्चे के संग ना हो जाए। अब हमारे पास तो वही वाली बात है ना, 1-1 2-2 होते हैं। स्कूल चले गए, ट्यूशन चले गए, कंप्यूटर क्लास चले गए, बाकी घर में 10-15 मिनट बच्चा घर से बाहर ही नहीं निकले। अब ये छोटा ही कितनी उम्र थी लड़के की? मुश्किल से 16 साल। 16 साल का बच्चा क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। पूरी प्लानिंग के साथ उसको 4-5 लड़के जो भी थे यहाँ बता रहे हैं, जैसे भी हम तो थे नहीं, लेकिन इसके चक्कू मारे हैं। वो घटना कहाँ की है? घटना यही हुई है, जो गुलजार ये लग रहा है ना प्रॉपर्टी डीलर का बोर्ड, इससे आ गई 4 कदम पे ही। जी जी। वो बच्चा थोड़ा विवादित टाइप का था, कैसा था? ऐसा होता है, देखो छोटा बच्चा होता है, थोड़ा लचकीला होता ही है, लचकीला होता ही है। अब ये कितनी उम्र है इस बच्चे की? खेल कूद में इधर भाग लिए, आपस में लड़ लिए, ऐसे होता है। बच्चे होते हैं आपस में हाथापाई कर ली, वो होता है। अब उनका नोटी टाइप का था, हमसे छेड़ता था। हम इतने बड़े हैं, ये देखो कितने बड़े हैं। जो बच्चों का जो स्वभाव होता है करता वो वैसा नहीं था कि मतलब कि गैंग बना रहा है या चक्कू छुरी चला रहा है, ऐसा नहीं था। नॉर्मली जो था ना वो ऐसा सारा था, हमसे छेड़ता था, हमसे कहता था और भाई क्या हाल है। हम भी मजे उसके पिताजी से हमारी मित्रता थी, दोस्त थे हमारे। अब ये बच्चे आपस में खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। अब ये थोड़ी कि प्लान करके घर से चक्कू लेके आएंगे। इनके हाथ में सब्जी वाला चक्कू भी होगा, इनकी मम्मी कान के लगाई यूं करके कि कहाँ लेके जा रहे थे ये बता। ये देखो ना, और मारा बहुत बुरी तरीके से। हम तो वहाँ ब्लड देख के हमें थोड़ा अजीब सा लगने लगा। इतने छोटे बच्चे, वो भी जिन्होंने मारा, सब कह रहे वो भी सेम एज के ही थे लगभग। अब नाबालिग बता रहे हैं मैम। देखो नाबालिग का मैं कहता हूँ, जो बच्चा मर्डर कर रहा है नाबालिग बनता ही नहीं है। जो बंदा छुरा लेके घूम रहा है, तुम्हारे अंदर तक घुसेड़ रहा है, एक वो थोड़ी है मूली सब्जी काट रहा है, वो तो ऐसे काट रहे हैं मेरे ख्याल से, बता रहे हैं बॉडी उसकी ऐसे फाड़ी बहुत बुरी तरीके से। वो नाबालिग है, मानसिकता है, सोच है इनकी, और कुछ नहीं है। वही वाली बात है ना कि यहाँ कुछ भी नहीं है, जो कुछ बना हुआ वहाँ बना हुआ है। हाँ ये देखो हमारा बचपन बीत गया, मेरी भी 40 साल की उम्र है, भाई कम से कम 45 साल के हैं ये। हम यहीं खेले कूदे, यहीं लड़े। हम आज लड़ लिए,
हमारी लड़ाई होती, हाथ पैर मार लिए एक दूसरे के, अपने घर चले गए। कल को आए फिर हाथ मिलाए, फिर एक संग खेल रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हो गया हम घर चले गए, घर से चक्कू छुरी लिया, अपने दोस्तों को बुला लाए, मार देंगे एक दूसरे को, ऐसा कभी नहीं हुआ। अच्छा ये बताइए, जब से ये गवर्नमेंट आई है, बीजेपी गवर्नमेंट, आपको क्या लगता है कि हिंदुओं को ज्यादा फेवर कर रही है, या हिंदू मुसलमान जानबूझ के हो रहा है, या फिर इस तरीके की घटना भी समाज में हो रही है? मैम इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। देखो वैसे यहाँ का माहौल ये है, जो भी इन्होंने जो कर यहाँ का माहौल ख़राब कर रखा है, और जो भी यहाँ सबसे मेन चीज़ है, गौतमपुरी किसी टाइम पे ऐसी थी कि बहुत बढ़िया थी। आज के टाइम में यहाँ लोगों ने फ्लैट बना दिए कि मकान खरीद लिया, हम रिहाइश करेंगे। रिहाइश करने के नाम पे यहाँ फ्लैट बन गए, तमाम दुनिया भर के, सब में फैमिलियाँ रह रही हैं। एक ये समझ लो 70 गज के फ्लैट में कम से कम 10 फैमिली है। 10 फैमिली के अंदर कुछ नहीं तो एक फैमिली में 10 मेम्बर है। आप देखोगे 10 फैमिली, एक फैमिली के अंदर कम से कम 2 बाइक स्कूटियाँ हैं। गलियां देखोगे आप, हर गली में ऐसे बाइक स्कूटी लगी होती है कि पता ही नहीं कौन कहाँ है, कैसे है। एक महीना कोई रह रहा है, उसके बाद चेंज हो जाएगा, हमें क्या पता कौन सा इस फ्लैट में रहता, कौन सा नहीं रहता। हम अपने पड़ोस की नहीं पता हमारे पड़ोस में कौन रहता, कौन नहीं रहता। नहीं, एक टाइम ऐसा था यहाँ पूरी गौतमपुरी में किसी का नाम पूछ लोगे ना, अभी बता देंगे खड़े होकर कौन है। पुराने बंदे तो सारे चले ही गए यहाँ से देख के। अच्छा, पहले हिंदू मेजोरिटी में थे या मुस्लिम? पहले हिंदू थी, 10-5% होते इधर की साइड में मोमडन थे, लेकिन ऐसे अभी कंफर्म नहीं है कि हिंदू मुस्लिम का मैटर है, क्या है क्या। चलिए ठीक है, मैं बता रही हूँ जैसे कि यहाँ पे जैसे मुझे इस घटना से परे जो एक चीज़ सुनने को मिली, मुझे ये नहीं है कि किसने, मुस्लिम ने मारा है, हिंदू ने मारा, मैं ये भी नहीं कहलवाना चाह रही हूँ कि मुस्लिम ने ही मारा बस। लेकिन मैंने एक इंसिडेंट सुना, एक युवक बेचारे नौजवान मिले और उन्होंने बोला कि हम मजबूर हैं अपना घर छोड़कर जाने के लिए। तो वो स्थिति भी क्यों बन रही है, वो भी तो एक बड़ा सवाल है कि अपना घर जहाँ बचपन बीता, जहाँ पर लोग रहे, हंसे खेले, सुख दुख बांटा, आज वो छोड़कर जाना पड़ रहा है एक मजबूरी में। पहले मैम ऐसा था, पहले सबके अपने पर्सनल निजी मकान थे, सबको सबके बारे में पता था, सब एक दूसरे से बोलते थे, चालते थे, उठते थे, बैठते थे। आज के टाइम में हमें ये नहीं पता हमारे पड़ोस में कौन रहता है, कौन नहीं रहता, किस एक्टिविटी का बंदा है, कैसा नहीं, बहुत से क्या काम कर रहे हैं, कुछ नहीं पता। हमारे बच्चे छोटे छोटे, हम उन्हें बाहर निकालते तो हमें डर लगता है। अगल बगल में और रह रही है मेजोरिटी आके, तो हमें ये भी नहीं पता कि हमारे मोहल्ले के अंदर कौन है, कैसा नहीं है। तो हम तो यही चाहेंगे ना कि कोई ऐसी जगह मिले जहाँ पे हम आराम से सुकून से हमारे बच्चे रह सकें। क्योंकि हम भी अगर इतने बड़े बच्चों को दुकान में भेजते हैं तो 10 बार सोचते हैं कि यार दुकान पे इसे 8-9 बजे भेज दे। अब कितना टाइम बता रहे हैं, 8-8:30 बजे समथिंग ऐसा ही कुछ बता रहे हैं। सुबह का, शाम के, हाँ 8-8:30 बजे करीबन इवनिंग में। आप थे, मतलब आपने सुना? नहीं मैं नहीं था, बाद में आया था। बच्चे को देखा आपने किस कंडीशन में? नहीं, कुछ भी नहीं देखा कि एंड में आया था, 9:30-10 बजे की बात है। आप लोगों ने पूछने की कोशिश की उन लोगों से? बंद थी अब तक, सारी बंद हो गई थी। जो भी जहाँ भी मैटर हुआ दुकानें सारी बंद थी, यहाँ पर कोई भी नहीं था उस टाइम पे, सन्नाटा था। अच्छा ये बताइए, मैटर होने के बाद दुकानें बंद हुई या फिर पहले से बंद थी? पहले से यहाँ तो रात को 11-11:30 बजे तक दुकानें खोलते हैं, रात को 12 बजे तक। कहाँ के, मैं कह रहा हूँ यहीं के इधर एरिया की नहीं, कहाँ के बंदे आते हैं यहाँ, स्मोकिंग वगैरह करते हैं, अपने खड़े रहते हैं। अगर किसी से बोलोगे तो वही लड़ाई झगड़े वाली बात है। उस दिन 8:30 बजे ही बंद हो? जानबूझ की करी थी, उन्हें पता है कि पुलिस आएगी, उठा के ले जाएगी। झगड़ा होने के बाद, हाँ होने के बाद हुआ ये। मतलब दुकान बंद हुई, जब मैटर हो गया तब दुकान बंद हुई, उसके बाद और एक होता है ना खौफ क्रिएट करना, लोग ऐसे ही, अब जिनको जो सोच भी रहे होंगे कि यार मुझे अपना घर छोड़ के नहीं जाना है, ऐसी घटना होने के बाद 10-20-50 लोग तो ऐसे ही निकल जाएंगे, एक झटके से निकल जाएंगे। उनके अंदर डर, छोटे बच्चों को क्या सीख मिलेगी, उनके अंदर तो डर बैठ गया ना कि बताओ हमारी उम्र का इसका बंदा उसके चक्कू मार दिए, वो बेचारा डरेगा। मेरा भी लड़का है 13 साल का है, तो उसको जैसे उसने सुना तो वो इस टाइम सहमा हुआ बैठा है। तो अजीब लगता है कि यार क्या इनकी मानसिकता है, कैसे रहेगी कैसे नहीं रहेगी।